हरौआ गोकुलपुर के नवनिर्वाचित प्रधान लाल साहब ने कहा, जनता को नहीं करूंगा निराश। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम सभा गोकुलपुर हरौआ वाराणसी विकासखंड में, जहां पर हमारे सामने हैं ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान गोकुलपुर के। हम उनसे जानना चाहेंगे उनका नाम, परिचय, सारा कुछ। और सबसे पहले मैं उनको एक बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कई प्रत्याशियों को मात देकर के इस ग्राम पंचायत चुनाव में जो है अपनी विजय दर्ज की। और सभी लोगों को मैं आशा करता हूं कि इस ग्राम पंचायत में सभी लोग इनके कार्यकाल में, 5 वर्षीय कार्यकाल में सुखी संपन्न रहें। आइए जानते हैं इनका परिचय और इनकी क्या आगे की प्रक्रियाएं होंगी ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए। हम गोकुलपुर ग्राम सभा के नए प्रधान लाल साहब कनौजिया बोल रहे हैं। हम गांव के विकास के लिए हर संभवतः हर प्रयास करेंगे। लाइट, बिजली, पानी, अन्यथा हैंडपम्प, आवास वगैरह के लिए निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक कार्य अपने गाँव में ला सकें और कार्य करें। प्रधान जी, सबसे पहले हम आपको जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक करियर रहा है, या आप पहले राजनीति में थे कि अचानक आए, इसके पहले आपने क्या क्या समाज सेवाएं जो है कि अपने गांव के लिए किया, क्षेत्र के लिए किया है? गांव के लिए तो भाई हमारे यहाँ गांव में जो है कि रामलीला होता था। हम रामलीला की समिति की जो है कि कोषाध्यक्ष थे और जितना संभवतः हमसे मदद होता था मैं वो कार्य को करता था। गाँव हमसे बहुत खुश थे और हम बॉम्बे भी रहते थे। और हमारे गाँव के लोग सोचे कि भाई एक ही कनौजिया हैं, उनकी ग्राम प्रधान चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि वो अच्छे आदमी हैं और अच्छे उनका कैरियर है। सभी के राय से हमने जो है इसमें कदम रखे और अच्छी तरह से प्राप्त किए। कितने ग्राम सभा हैं आपके इस गोकुलपुर में, और आपके ग्राम सभा की आबादी कितनी है, वोटर कितने हैं? हमारे ग्राम सभा गोकुलपुर में 2600 वोटर हैं। ये 4 ग्राम सभा है और 1600 तक वोट पड़ा है। 2600 वोटें हैं जिसमें 1600 वोट पड़ा है, जिसमें मैं 450 वोट से पूरा पाया हूँ। 99 वोट से रिजल्ट प्राप्त किया। आने वाले समय में प्रधान जी आपकी क्या योजनाएं रहेंगी, गांव में क्या क्या कमी है, उसके लिए सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? हमें सरकार से ही मांग रहेगी कि हम गांव के विकास के लिए अधिक से अधिक कार्य करें, रोड बनवाएं, लाइट, बिजली, बत्ती, पानी का भी प्रयोग करें। जिनको जमीन है उनको जमीन दिए, आवास बनवाएं। यही सब हमारी योजनाएं हैं गाँव के विकास के लिए। ये सब तो जनरली जो है कि ग्राम प्रधान जी होते रहता है, हर लोग करते रहते हैं। कुछ आपकी अलग से योजनाएं हैं जो कि आप चाह रहे हो कि नहीं, जनता में ये चीज नया जाए, कुछ नई योजनाओं को लेकर के आप आना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में? भाई जो नई योजनाएं मिलेंगी तो वो संभवतः हम पूरा प्रयास करेंगे। जो आएगा हमारे कार्यकाल में जो है कोई भी नया योजना तो वही हम कर सकते हैं। अपनी मन से क्या योजना बनाएंगे। नहीं, कुछ होता है जैसे कि हम नया चीज लेके आना चाहते हैं, गांव की सम्मिलित रहे हमारा और इस चीज को लाइक करें। कुछ ऐसी योजना है आपके दिमाग में जो आप मांग कर सकते हैं जनता सरकार से? ऐसी कोई बात तो नहीं है। जो आएगा तो हम पर भरोसा बनाकर पूरा प्रयास करेंगे। अभी जिसकी जानकारी नहीं है तो हम क्या अभी बता सकते हैं। आपके ग्राम पंचायत में पेयजल जो है दूषित होते जा रहा है, या रिबोर की समस्या ज्यादा आ रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में हमारा बहुत पूरा है कि अगर योजना आएगा तो हम संभवतः प्रयास करके पूरा कार्य करवाएंगे। प्रधान जी, इस समय जो है कि बीमारियां काफी जो है बढ़ रही हैं और अधिकांश बीमारी जो है कि पेयजल की वजह से होता है, पानी की समस्याओं की वजह से होता है। और अधिकतर गांवों में हैंडपंप का जो पानी हो रहा है, निकल रहा है, वो दूषित हो चुका है। इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं और इस पे आपका क्या प्रकाश होगा कि ये पेयजल की जो समस्या है इसको जो है कि शुद्ध किया जाए और बीमारियां दूर हो? भाई हम तो यही सोच रहे हैं कि हम आरओ पानी का व्यवस्था गांव में करें, क्योंकि पानी दूषित हैंडपंपों का होता जा रहा है। या तो ज़्यादा से ज़्यादा रिबोर कराएं, क्योंकि जनता को शुद्ध पानी मिले और अच्छा जीवन यापन कर सकें आने वाले समय में। और आने वाले समय में सबकी यही तमन्ना है कि जो है और डीएम के यहाँ से मैं निवेदन करूँगा कि इस कार्य के लिए हमारी सहायता करें। प्रधान जी, अभी हम आपके गांव का
घूम रहे थे, आपके गांव को घूम रहे थे, देखे कई जगह पे अभी कच्ची सड़कें हैं, कहीं खड़ंजा टूटा हुआ है तो कहीं पक्की सड़कें हैं, वहाँ पर गड्ढा भरा हुआ नहीं है। इससे जो है कि आम नागरिकों को या जो बाहर से आते हैं या रहने वालों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी गड्ढे होने की वजह से रात में लोग चल रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इस पे आप क्या करेंगे? अरे हमारे ग्राम सभा के अंदर श्यामलपुर, सुरमा, गोकुलपुर, ये सब गांव में रोड की बहुत कमियां हैं, गड्ढे हैं, टूटी फूटी रोडें हैं। हम तो यही चाहेंगे कि हर रोड को सही करावें। गोकुलपुर हो या श्यामलपुर हो या सुरमा हो, हनुमान जी से लेकर के सुरमा तक का अगली रोड, शामी सराय, ये सब रोडें इतना खराब हो चुकी हैं कि उसको करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी लोग को बहुत बारिशों में तकलीफ होता है, गाड़ियों से गिर जाते हैं, ट्रैक्टर गाड़ी जाने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। हमारा तो यही है कि हम अधिक से अधिक रोड में डालें और काम करें। गांव में हमने देखा है कि जल जमाव की समस्या बहुत होती है, नालियां जाम हो जाती है, सीवर जाम हो जाते हैं और लोगों को गंदे पानी में चलना पड़ता है। इसके लिए जो है कि आप इस गांव के प्रधान बने हैं, आप भी जो है कि इसमें यहाँ पर बचपन गुजारे होंगे, जमाने गुजारे होंगे, लगभग आपकी 50 की अवस्था हो चुकी है। तो आप इस बारे में आपका क्या आकलन है कि कहाँ कहाँ पर नालियों को बनवाया जाए, कहाँ पर सीवरेज को बनवाया जाए कि हमारे गांव की समस्या जो है बरसात के समय में इससे निजात हमें मिल सके? हमारे ग्राम सभा के अंदर सुरमा, सराय काजी, श्यामलपुर, गोकुलपुर, हर गांव में सीवर की बहुत कमियां हैं, जिससे कि बारिश में पानी जल जमाव जम जाता है, आने जाने की बहुत कठिनाइयां होती हैं। ये हमने घूम करके कन्वेंशन के दौरान देखे कि बहुत सी जगह ऐसे हैं कि जहाँ की मतलब गड्ढे भी हो चुके हैं, लेकिन सीवर का काम नहीं हुआ है। इसलिए हम अपने चारों गांव में लेकर कराएंगे। प्रधान जी, अभी हम कई बस्तियों में घूमे आए, देखे, ठीक है, और कई प्रधानों का है, एक ही प्रधान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले बहुत सारे प्रधान रहे हैं और 50 वर्षों 70 वर्षों से हमारा देश जो है कि आज़ाद हुआ है और सब गरीबों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई कि उनको राशन की व्यवस्था हो और सरकार जो है कि कर भी रही है। तो इस दौरान कई व्यक्तियों का जो पात्र होते हुए भी जो है कि उनको राशन की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई है और जो अपात्र लोग हैं जिनके पास सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है, जमीन है, घर जायदाद, गाड़ी मोटर, सारी व्यवस्था होते हुए भी वो लोग इस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। तो इस वर्तमान 5 वर्ष में आपका इन सब चीज़ों के ऊपर क्या फोकस है? हमारे गांव में जैसे हम अभी हुए हैं नए प्रधान, तो कुछ बातें हमारे यहाँ आई हैं कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको नहीं दिया जा रहा है और जिनके पास नहीं है उनको मिल रहा है। तो हमने ये बात सुनी है, लेकिन भाई हम भरसक प्रयास करेंगे कि जो उसकी योग्य हैं उनको भी दिया जाए, अन्यथा अनर्गल न हो। और ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कहेंगे कि जो योग्य हैं, जिनको चाहिए उन्हीं को मिले, अन्यथा गलत काम न हो, इसके लिए विचार करेंगे। प्रधान जी जो है कि आवासीय योजना गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रधान जी लोग आए, गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे गरीबों को जो है कि अब तक आवास जो है कि मिल चुका है और बहुत सारे लोगों को अभी पात्र बनाया जा रहा है। कुछ लोग थे जैसे कि बीपीएल सूची में थे, कुछ लोगों को अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल रहा है। तो आने वाले समय में जो है कि आपके ग्राम पंचायत में भी ऐसी सूची होगी, ऐसे लोग होंगे जिनको अत्यंत रूप से जो है कि आवास की आवश्यकता होगी। तो उन लोगों का कुछ नाम आपको याद है चुनाव प्रचार के दौरान? देखिए, हमें चुनाव के दौरान जब हम टहल रहे थे तो देखिए कई लोगों का घर एकदम कच्चा है, जो कि रहने के लिए एकदम असमर्थ हैं और परेशान भी हैं जो है। तो कुछ लोगों का नाम हमें याद है और बाकी लोगों का तो हम देखेंगे तो और मालूम पड़ जाएगा। कुछ लोगों का नाम है जैसे कि राजनाथ पटेल और अभिलाष सिंह और छेदी सोनकर करके हैं
बीना गुप्ता करके हैं, कुमारू भारद्वाज हैं। ऐसे ऐसे लोगों का हमारे सामने आया, देखने में उनको महसूस हुआ एकदम कुछ भी नहीं है। और बाकी लोगों का है तो उतना हम केयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अभी 5 साल के अंदर देखेंगे कितना लोग का नहीं है, उनका सबका कार्य किया जाएगा। प्रधान जी जो है, हमें हमारा एक क्वेश्चन होगा स्वच्छता के ऊपर। ग्राम प्रधान अगला सवाल आपसे होगा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है बहुत सारे गांवों को शौचालय प्रदान करवाया गया, जिसमें ये था कि हर घर को जो है शौचालय मिले और लोग घरों से बाहर जाकर शौचालय न करें, शौच ना करें। तो इस दौरान क्या आपके गांव में पूर्ण व्यवस्था हो चुकी है कि आपका गांव पूर्ण रूप से स्वच्छ हो चुका है कि लोग बाहर शौच के लिए नहीं जाते हैं? ऐसा है कि करीब करीब तो बन चुका है, कुछ लोगों का अभी बाकी है, जिससे कि उनको थोड़ा कठिनाइयाँ हो रही है जो है। तो उनके लिए हम भरसक प्रयास करेंगे कि जिनका भी बाकी है उनका बनवा दिया जाएगा, क्योंकि प्रदूषण से मुक्ति हो जाए। और भरसक पूरा प्रयास रहेगा कि जिन लोगों का बाकी है हम पूरा बनवा करके उन लोग का छोड़ेंगे। प्रधान जी, हम देख रहे हैं आज के पहले जो है कि गांव में जलाशय हुआ करते थे। हमारे पूर्वजों ने जो है जलाशय को एक बहुत बड़ा विस्तार रूप दिया था ताकि बरसात का पानी एकत्रित हो और हमारे गांव में जल की समस्या ना हो सके और ना ही हमारा जल स्तर नीचे जा सके। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगभग 70% गांवों के तालाब जो है भर चुके हैं और उनका आता पता नहीं है। और इसलिए जो है कि हमारे गांव का पानी जल स्तर भी नीचे चला जा रहा है और प्रदूषण भी फैल रहा है जल का। और साथ में जो है कि बहुत सारी समस्याएं उसकी वजह से उत्पन्न हो रही हैं। सरकार द्वारा जो है कि बहुत सारी योजनाएं चलाई गई तालाबों को सुंदरीकरण, तालाबों की स्वच्छता के लिए। तो इस दौरान आपके गांव में बहुत सारे तालाब हैं या उनका भट्टीकरण हो चुका है और खत्म कर दिए गए? देखिए भाई, बारिश तो नहीं हो रहा है जो है, पानी की तो कमियाँ होंगी। इसके लिए तो सरकार से ही हम निवेदन करेंगे कि इसके लिए कोई सबमर्सिबल वगैरह आकार करवाएं, जिससे कि तालाबों के पानी की व्यवस्था हो सके। पशुपालन भाई बंधु सब उसमें इसका प्रयोग कर सके जो है। यही करेंगे, जब भगवान का ही देन है कि बारिश नहीं है तो इसके लिए कोई किया जा सकता है। अन्यथा सरकार से ही है कि इसके लिए व्यवस्था दे, चुकी तालाबों में पानी भरा जा सके और सब स्वस्थ और सुंदर। प्रधान जी, अभी हम लोग कोरोना काल में बैठे हुए हैं और सभी लोगों को पता है कि कोरोना शायद पूरा विश्व त्रस्त है। इस दौरान हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है और ऑक्सीजन का स्रोत होता है हमारे पेड़ पौधे। और इस दौरान वन विभाग द्वारा जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है कि घर घर में पौधे लगे, घर घर इंसान अपना एक पौधा लगा करके अपने लिए लगाए। तो ऐसे में जो है कि आने वाले समय में आप अपने गांव के लिए क्या संदेश देंगे और क्या करेंगे कि हमारे गांव में ऑक्सीजन की कमी ना हो और आपका गांव हरा भरा रह सके? भाई, हम तो यही चाहेंगे कि सरकार द्वारा इतना पौधे वगैरह मिले कि हम सारे को पूरा गांव वगैरह में ही पूरा बागान लगवा दें, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी न हो। पेड़ पौधा रहने से सब सुंदर रहेंगे जो है और सब सुरक्षित रहें। हमारा तो यही रहेगा जो है प्रयास। और साथ में आपने जो है कोरोना को दूर भगाने के लिए आपने हमारा गांव कोरोना से मुक्त रहे, इसके लिए क्या आपने कोई कार्य किया या कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिसका वितरण आपने करवाया? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना काल में जो नियम सरकार ने बताया कि दूरी का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर अपने पास रखें, यही सब जो है सरकार का नियम निकला हुआ है। ये सब व्यवस्थाएं सब लोग कर रहे हैं, उसके आधार से अपना सब चल रहे हैं। प्रधान जी, मेरा आपसे हेलो भैया। प्रधान जी, मैं आपसे बस यही चाहूंगा कि आप अपने गांव के लिए कुछ शब्द बोले, जिससे ये लोग भी रहेंगे, आप जो है इनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। भाई देखिए, हम लोग को गाँव में अच्छी तरह से वोट देने के लिए और मैं उनका आभारी हूँ और उन लोग को धन्यवाद देता हूँ कि हमें इस लायक समझे और हमने ये चुनाव जीते। मैं सभी भाइयों से, माताओं के नाम से निवेदन करूँगा कि वो भी स्वस्थ रहें, हम भी स्वस्थ रहें
और जो नियम निकाला हुआ है सरकार का उसको ध्यान में रखते हुए मास्क लगाएं और नियम का पालन करें। यही कामना करूँगा कि मोदी स्वस्थ रहें, हम लोग स्वस्थ रहें। अब आप बीच में ग्राम पंचायत गोकुलपुर के लाल साहब कनौजिया जो उपस्थित थे, जिन्होंने अपने गांव में इस बार चुनाव को जो है कि जीत करके जनता का भरोसा हासिल किया है। और मैं उनसे और उनके पूरे गांव को जो है कि धन्यवाद दूंगा और बस यही कहूंगा, इस कोरोना काल में अपने आप को बचाव के रखें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, ताकि इस बीमारी को हम लोग जल्द से जल्द खत्म करके अपने कार्य पे लौटें। धन्यवाद।